वाली पिन इस पे रखें और काली वाली इस पे रखें। तो इस पॉइंट आईसी इनपुट। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। बोर्नियो के अंदर बहुत सारे अपडेट आ चुके हैं, न्यू अपडेट आ चुके हैं। उसके बारे में इस वीडियो में आपको फुल जानकारी देंगे। पूरा वीडियो आपको अच्छे से देखना है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 12 नवंबर का बैच, जो नवंबर का बैच है हमारा 12 से 15 तारीख का, वो फुल हो चुका है। उसमें कोई जगह खाली नहीं है। ऑनलाइन के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 12 दिसंबर जनवरी की बुकिंग चालू हो चुकी है। 12 दिसंबर जनवरी की बुकिंग चालू हो चुकी है। दिसंबर में कुछ सीटें खाली हैं, जनवरी की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। फीस हमारा जो है 19,200 है, रहना खाना फ्री है। यूपी अलीगढ़। ऑनलाइन का फीस 3,000 रुपये है। सीट बुकिंग के लिए दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल मैसेज करके आप अपना रजिस्ट्रेशन बुकिंग करा सकते हैं। 19,200 जो फीस है हमारा, कब तक ऑफर रहेगा? 19,200 का ऑफर रहेगा दिसंबर तक रहेगा, 2023 तक। दिसंबर तक आप अपना 19,200 में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एक महीना आपके पास में बचा है। आप आना चाहते हैं तो अपना बुकिंग करा लीजिए। 19,200, रहना खाना फ्री। ये कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, इस चीज के बारे में आज सारी चीजें अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करा रहा हूँ, तो अच्छे से सभी लोग शांति से सुने और देखें। तो यहाँ पे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बोर्नियो स्मेटिक एक एप्लीकेशन है जो कि यहाँ पे बोर्नियो खुल चुका है। इसको जो एप्लीकेशन है खुलने के बाद इसके आईडी पासवर्ड जो होते हैं यहाँ पे डालने हैं और रिमेम्बर दिस अकाउंट पे आपको टिक लगा के रखना है। इसलिए क्योंकि इसमें बार बार आपको नहीं डालना पड़ेगा इसके अंदर। तो यहाँ पे हम इसको लॉगिन करेंगे। अच्छे से समझना सभी लोग, जिससे कि सबको सारी चीजें समझ में आएंगी। इसको ओपन किए, इस पे जो प्लस पॉइंट है यहाँ से इसको फुल स्क्रीन पर कर लेते हैं सबसे पहले। फुल स्क्रीन पर करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये जो ऑप्शन है मोबाइल फोन के बारे में है, यहाँ पे लैपटॉप और पीसी के बारे में है, ये स्मार्ट बोर्ड के बारे में है, ये कंबाइन के बारे में है, ये पार्ट फाइंडर के बारे में है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं मोबाइल फोन। इस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक किए, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। इसके लिए इंटरनेट की स्पीड थोड़ा तेज होना चाहिए। सर ये एवरीडे अपडेट होगा। यहाँ पे इसको ओपन होने के बाद यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि जो प्लस के पॉइंट जो देख रहे हैं, इन प्लस पॉइंटों का मतलब है कि जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो मोबाइल फोन सॉल्यूशन जिस पे लिखा है इसके अंदर कितने ऑप्शन है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 पार्ट दिए हैं। तो इस पे क्लिक करते हैं मोबाइल फोन सॉल्यूशन। यहाँ पे चेक किए, देखो यहाँ पे एक दिखा रहे हैं हार्डवेयर सॉल्यूशन। उसके नीचे यहाँ पे दिया है बिटमैप।
यहाँ पे दिया है डायोड वैल्यू और यहाँ पे थर्मिस्टर। यहाँ पे रेजिस्टेंस वैल्यू ऑन पैड। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि अब हार्डवेयर सॉल्यूशन जैसे इसके प्लस पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जितने भी ब्रांड बोनियो के अंदर सपोर्ट में जो दिए हैं वो यहाँ पे दिखाई देंगे, जितने भी हैं। कोई भी ब्रांड खोल सकते हैं। अब जैसे सैमसंग का खोल देते हैं। अब कोई भी सीरीज खोल सकते हैं, जैसे एम सीरीज खोल दी है, एम सीरीज है, ये 12 है, तो कोई भी आप इसके अंदर ले सकते हैं, कोई भी मॉडल। तो जैसे कि बहुत सारे मॉडल है, कोई भी इनमें से खोल सकते हैं। जैसे कि ए 515 इसको ओपन किए। यहाँ पे इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं इतने इसके सेक्शन है। ये क्या है, इतना ये सेक्शन है। सेक्शन का मतलब है जो हम मोबाइल के अंदर रिपेयर करते हैं, जो भी फॉल्ट आते हैं कि किस सेक्शन के अंदर क्या प्रॉब्लम है, तो ये आपके पास में है, तो इससे एक बहुत बड़ी हेल्प आपको मिलती है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, जैसे कि डिस्प्ले लाइट से संबंधित कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्प्ले लाइट पे क्लिक करेंगे। खा ले खा ले खा ले। यहाँ पे क्लिक किए। क्लिक करने के बाद इस एरो पे क्लिक करें। एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेक्शन देखना है और समझना है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, जैसे सैमसंग का ये बोर्ड है या कोई भी बोर्ड है, तो आज हम सीख रहे हैं ना बोर्नियो चलाना, तो इस पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, जैसे इतने पॉइंट इसके अंदर ये बताए कि इन पॉइंटों पे हमारा जी आर ओके है, वोल्टेज ओके है, तो हमारा डिस्प्ले पर लाइट आ जाना चाहिए। अब जैसे मान लो कि पीली वाली जो लाइन है जिसका नाम है LCD, ELAVDD, इस पे 7.3 4.4 यहाँ पे वोल्टेज बनते हैं। मान लो इस पर वोल्टेज बनना तो एक बात की बात है, पहले समझते हैं कि ये लाइन या तो ग्राउंड से बीप करती है या इस लाइन पर GR0 आता है। कृपया करके सर माइक बंद सर रखें। सर थोड़ा आगे बताए तो हमारा नेट कट गया। अभी शुरुआत की है, पहला ही पॉइंट बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे इस पॉइंट पर जो है GR चेक करेंगे या ग्राउंड से चेक करेंगे। बीफ है ग्राउंड से तो लाइन शॉर्ट है, GR नहीं है तो लाइन ब्रेक है। अब ये लाइन आ कहाँ से रही है, इस पीली वाली लाइन को यहाँ से पकड़ के चलते हैं, यहाँ तक पहुँचते हैं। यहाँ पे आने के बाद देखेंगे कि यहाँ पर एक कंपोनेंट है सीरीज। यदि ये कंपोनेंट खराब हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो क्या होगा कि GR नहीं जाएगा रीडिंग। इस पॉइंट पर GR0 मिलता है, इस पॉइंट पर GR मिलता है, तो आपको यहाँ पे कॉइल लगानी है, इस पे जंपर करना। यदि डिस्प्ले कनेक्टर पर इस लाइन पर ग्राउंड से बीप आती है, तो बीप आने का मतलब है ये कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है, ये छोटा वाला भी शॉर्ट हो सकता है, ये पैरेलल में है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जानते हैं कि कौन सी लाइन कहाँ पे जा रही है, कहाँ पे जुड़ी है, कहाँ पे ब्रेक है। इस तरीके से हार्डवेयर सॉल्यूशन से यहाँ पे दूसरा सेक्शन और बताता हूँ, फिर अभी बहुत सारी चीजें हैं, सब समझना है इसमें। जैसे चार्जर। अब चार्जर से संबंधित इस फोन के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे जाने, तो बोर्नियो का हर एक पॉइंट समझेंगे अच्छे से। ये यहाँ पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद जैसे चार्जिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है इसके अंदर, तो सबसे पहले आपको इसमें 5 वोल्ट की लाइन चेक करनी होती है। चार्जर लगाने के बाद आप यहाँ पे जो देख रहे हैं एक कैपेसिटर है, इस पे इस कैपेसिटर पर 5 वोल्टेज आनी चाहिए।
इस पर 5 वोल्ट नहीं आते हैं तो आपको जो यह जो लाइन जो दिखाई दे रही है, तो यहाँ से यहाँ पे जंपर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे एक डायोड आईसी है जो कि 5 वोल्ट इसमें जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे पहुंच रहा है। अब ये जो आईसी है 12 वोल्ट का, ये ओबीपी आईसी है। ये ओबीपी आईसी का काम होता है फास्ट चार्जिंग और 5 वोल्ट आउटपुट में आगे देना। इस कैपेसिटर पर इस कैपेसिटर पर 5 वोल्ट नहीं आते हैं तो आपको यहाँ से यहाँ जंपर करना पड़ेगा, या ओबीपी आईसी रिवॉल्व करके देख सकते हैं, नहीं तो फिर ये आपको बदलनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ से ये लाइन निकलती है, कहाँ जाती है? ये लाइन यहाँ से सीधा यहाँ पे पहुंच रहा है, एक कॉइल लगी है। अब जो चार्जिंग आईसी जो है इसके अंदर ये वाली है। अब इसी को ही डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी कहते हैं। इस कॉइल पर इधर 5 वोल्ट है, इधर 0 वोल्ट है, तो यहाँ पे जंपर लगाना है। चार्जर लगाने के बाद चार्जर की लाइट बंद होती है या बी बस की लाइन ग्राउंड से बीप करती है, तो इसके अंदर जो ये पैरेलल में ये तीनों में से कोई भी शॉर्ट हो जाएगा तो ग्राउंड से बीप आएगी। तो तीनों में से कोई भी शॉर्ट है वो चेक करके आपको बदलना है। ये चार्जिंग आईसी है। चार्जिंग आईसी से दो लाइनें निकलती हैं, एक बीवेट के लिए और एक बीपीएच के लिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये लिखा है बीवेट VSYS। बीवेट सिस्टम की लाइन है जो कि चार्जिंग आईसी के पास जो कॉइल होती है आईसी की दो पॉइंटों से कनेक्टेड होती है, इससे हमारा बीपीएच लाइन बनता है। इसके साथ एक लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये वाली। इस लाइन से बैटरी चार्ज होगी। चार्जर हटाने के बाद इस लाइन से बीपीएच भी बनेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बी बैटरी की जो लाइन है, यहाँ से 5 वोल्ट की नहीं मिलेगा इस पर, ठीक है ना। यहाँ पे 5 वोल्ट मत चेक करना, 5 नहीं मिलेगा। बी बैट की लाइन पर और बीपीएच की लाइन पर सेम वोल्टेज मिलते हैं। 3.7 से 4.12 तक की सप्लाइयाँ मिलती हैं देखने को, बीपीएच और बी बैट पे। तो यहाँ से हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि हार्डवेयर सॉल्यूशन से कहाँ पे किसके अंदर प्रॉब्लम। कोई भी बोर्ड हो, किसी भी कंपनी का हो, जितना भी है इसमें होगा वो सब आपको सपोर्ट में चेक करना पड़ेगा। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन का ऑप्शन ये है। बात करते हैं बिटमैप की। बिटमैप के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। मेन पीसीबी पे क्लिक करेंगे। एमआई का कोई भी मॉडल खोल लेते हैं। जैसे पोको M3 या M3 Pro 5G। बिटमैप पे क्लिक किए, यहाँ पर अभी ये डाउनलोड हो जाएगा। इसमें कुछ चीजें ऐसी नई चीजें हैं जो अभी आए हैं और वो अभी आपको समझ में आएंगी आगे, जैसे ही आगे बढ़ते रहेंगे अभी समझ में आता रहेगा। अब यहाँ पे ये ओपन हो, इसे ओपन होने के बाद किसी भी आईसी को हम जूम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आईसी लगी है सीपीयू और eMMC UFS, इनको जूम किए। यहाँ पे हम जानेंगे कि इनका मतलब क्या है। सबसे पहले आपको इनके कलर पहचानने हैं। जो पीला कलर, येलो कलर जो दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव की लाइन है। और जो हल्का हल्का नीला ब्लू कलर जो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है ये एनसी के पॉइंट। और जो ग्रे और जो काले कलर जो दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर यहाँ पे इस तरीके से, ग्रे, काला, स्लेटी, ये हमारा ग्राउंड है। ये ग्राउंड है, ये एनसी है, और ये पॉजिटिव की लाइन। जैसे आपने आईसी यहाँ से निकाली या किसी बोर्ड से आप हटाते हैं आईसी को, कुछ पॉइंट ऐसे लगते हैं कि उखड़ चुके हैं।
तो बिटमैप है तो आप उससे देख सकते हैं कि कौन सा क्या स्थिति है उसकी। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट आप देख रहे हैं इनके अंदर ये नीली वाले पॉइंट निकलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि ग्राउंड टूट जाते हैं तब दिक्कत बन जाएगी, या पॉजिटिव की लाइन उखड़ जाती है तब भी दिक्कत बन जाएगी। क्योंकि ग्राउंड उखड़ने से आईसी वर्क नहीं करेगी, एनसी उखड़ने से कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव उखड़ने से सेक्शन बंद हो जाए। अब मान लो आपने मदरबोर्ड साफ किया, मदरबोर्ड साफ किए, डिसोल्डर वाइस है, प्रिंट शॉर्ट हो गए या कोई भी दिक्कत हो जाती है और ये नहीं मालूम है किसका। अब जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट आप देख रहे हैं इस कोने पे, अब इधर ग्राउंड है, इधर पॉजिटिव है और इधर एनसी है, तो एनसी से तो कोई दिक्कत नहीं बनेगी, एनसी से इसमें कोई दिक्कत नहीं बनेगी। सर डिस्प्ले नहीं आ रहा है। डिस्प्ले भाग गया। अब यहाँ पे जो एनसी का जो पॉइंट है और ग्राउंड का, इनसे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन पॉजिटिव उखड़ जाता है, शॉर्ट हो जाता है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे बिटमैप के अंदर इस पॉइंट पे। यहाँ पे क्लिक किए तो ये बताएगा ये लाइन कहाँ तक पहुंच रही है। अब जैसे टूट गया उखड़ गया तो आप इसके नीचे बॉल बना के यूवी मास्क और माइक्रो जंपर वायर से माइक्रोस्कोप के द्वारा यहाँ से एक वायर खींचना है बॉल बना के और इस पे जंपर मार देंगे। यहाँ पे हम जंपर मार देंगे या जंपर इस पर लगा देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके अंदर अब जैसे कंपोनेंट देख रहे हैं, अब इस कंपोनेंट पे 2 कलर हैं, इस पे भी 2 कलर हैं, तो इसका मतलब ये पैरेलल में लगा है। जिस कंपोनेंट पे दोनों तरफ एक जैसा कलर है ये सीरीज में लगा है। अब जैसे कंपोनेंट उखड़ जाता है या टूट जाता है किस लाइन का है, तो इससे उखड़ने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये उखड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे इस पे क्लिक किए तो ये लाइन कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, तो यहाँ से यहाँ तक ये बीप करेगा। आगे करता है नहीं करता है वो कंपोनेंट के ऊपर है। यहाँ से यहाँ तक लाइन जुड़ी है, लेकिन यहाँ पे क्लिक किए तो यहाँ से लाइन आगे कहाँ जा रही है, ये लाइन इतनी जगह पहुंच रहा है, देख सकते हैं। तो बिट मैप का मतलब होता है कि हम हर एक पॉइंट को जान सकते हैं कि शॉर्ट है या ग्राउंड है या उखड़ा हुआ है। अब यहाँ पे हम चेक किए कि जैसे ये डिस्प्ले कनेक्टर, चार्जिंग कनेक्टर, कोई भी कनेक्टर है, कोई भी कनेक्टर हो इसके अंदर। अब कनेक्टर का कोई प्रिंट उखड़ जाता है या डैमेज होता है या गल जाता है तो उसको कैसे जंपर मारे। मान लो ये प्रिंट उखड़ गया, टूट गया, तो बाकी के पॉइंटों से तो यहाँ पे कनेक्टर सोल्ड हो जाएगा। अब इसके जंपर मारेंगे तो कहाँ से, इस पे क्लिक करें, ये बताएंगे यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी जंपर इस पे दे सकते हैं आसानी से। तो बिट मैप का काम हमारा इतना होता है कि कौन सी लाइन कहाँ है, कैसे जंपर मारें, कोई प्रिंट उखड़ता है या टूटता है। बिट मैप के बाद आता है इसमें डायोड वैल्यू। डायोड वैल्यू के अंदर आईसी कनेक्टर, आईसी ओनली, आईसी ऑन बोर्ड, आईसी इनपुट, आउटपुट वोल्टेज, इतनी चीजें इसमें दी हैं। अब यहाँ पे हम आईसी कनेक्टर पर क्लिक करें, कोई भी मॉडल ले सकते हैं ओप्पो समझने के लिए। अब ये मीटर की कंपनियों के नाम है, जो मीटर की कंपनियों के नाम है इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये बताएंगे कि किस पॉइंट पे कितना जीआर आना चाहिए। जैसे सिम पॉइंट है, सिम कनेक्टर है, तो किस पॉइंट पे कितना जीआर आना चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ हमारे को मालूम पड़ती है। हर एक पॉइंट के बारे में जान सकते हैं जितने भी कनेक्टर रहते हैं। इस पे 561, 561, 561, 574, तो इस तरीके से हमें मालूम पड़ता है कहाँ पे जीआर आना चाहिए। तो यहाँ पे कनेक्टरों के बारे में बात हुई है। कनेक्टर जितने भी इसके अंदर कनेक्टर लगे होंगे प्लास्टिक के, एलसीडी कनेक्टर पर देख सकते हैं किस पॉइंट पे कितना जीआर आना चाहिए। अब इन पे जो जीआर है फिक्स नहीं है, ये 10, 20, 30, 40, 50 कम ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे हम चेक किए थे इस पॉइंट को और यहाँ यहाँ पे जाने कि आईसी ओनली के बारे में आप जानते हैं। तो डायोड वैल्यू का मतलब है कि हर एक पॉइंट की जीआर को चेक करना।
आईसी ओनली पे क्लिक किए, चार्जर आईसी पे क्लिक किए, कोई भी आईसी उठा सकते हैं, इसको ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आईसी मदरबोर्ड से हटाने के बाद आप उल्टा करें। उल्टा करने के बाद चेक करेंगे, इस पे लिख रहा है पीजी एन डी, पीजी एन डी 12, ये दोनों पॉइंट ग्राउंड है। मीटर को डायोड मोड पे लगाएं, लाल वाली पिन इस पे रखें और काली वाली इस पे रखें। तो इस पॉइंट पर जो जी आर आएगा 414, 414, 414, 390, 390, इस तरीके से इन पॉइंटों पर आपको रीडिंग चेक करनी है। इन पॉइंटों पर रीडिंग आती है जितना इस पे लिखे हैं, इसका मतलब है कि आईसी ठीक है। अब वर्क नहीं कर रहा है तो मदरबोर्ड में खराबी हो सकती है, किसी कंपोनेंट से लाइन ब्रेक हो सकती है, शॉर्ट हो सकती है। तो आईसी ओनली में इतना पॉइंट दिया है। अब ये आईसी ऑन बोर्ड मतलब मदरबोर्ड पे आईसी लगाने के बाद कितना आएगा। यहाँ पे क्लिक किए। अब इसको ओपन होने के बाद जैसे किसी को भी ले सकते हैं, कोई छोटी आईसी लेते हैं, जैसे ये आईसी है। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं जो अभी आईसी वैल्यू चेक किए थे वो सेम चीज अब यहाँ पे मदरबोर्ड पे लगने के बाद बता रहे हैं कि इन पॉइंटों पर इतना जीआर आना चाहिए, जैसे यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो इस लाइन पे 420, 354, 354, 354, 354, 507, 402, इस तरीके से इन पे जीआर आना चाहिए मदरबोर्ड में लगने के बाद। तो यहाँ पे इनको ऐसे चेक कर सकते हैं कि किस पॉइंट पे कितना जीआर आ रहा है मदरबोर्ड पे लगाने के बाद और इस लाइन के अंदर। आईसी ऑन बोर्ड, आईसी इनपुट, और यहाँ पे आईसी इन बोल्ट, इस पे क्लिक किए और जैसे वीवो का ले लेते हैं, इसको बंद करते हैं, T15G, यहाँ पे क्लिक किया है। सर स्क्रीन रुक गया है। हाँ सर, स्क्रीन रुका हुआ है। आ गया। नहीं आया है। स्क्रीन तो है सर मगर रुका हुआ है। अब यहाँ पे जो ये पॉइंट दिए हैं, पावर ऐसी। अब इन पॉइंटों पर ये बता रहे हैं कि 0.85 वोल्ट आना चाहिए और जीआर इस पे 328, इस पे 1.2 वोल्ट आने चाहिए, जीआर 301। इस तरीके से हम यहाँ पे जानते हैं कि किस पॉइंट पे क्या आना चाहिए। यहाँ पे इनपुट और आउटपुट के वोल्टेजों के बारे में बताया है इस पॉइंट पर। सर तो सभी का एक एक पॉइंट पे किया गया है, इसका मतलब है कि इस सारा कंपोनेंट सर पैरेलल में लगा हुआ है। हाँ, इसके बाद यहाँ पे थर्मिस्टर, थर्मिस्टर पे क्लिक करेंगे। कोई भी ब्रांड लेंगे, कोई भी मॉडल ले सकते हैं, कोई भी समझने के लिए। हेलो। यहाँ पे एनटीसी का मतलब है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, एक रेजिस्टेंस होती है जो कि हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की प्रॉब्लम आती है इसको खराब होने से, और मदरबोर्ड में जहाँ भी होंगे दो मिलते हैं, यहाँ खराब होने से। जब ये प्रॉब्लम आती है तो इन रेजिस्टेंसों को हमको बदलना पड़ेगा। दोनों में से कोई भी रेजिस्टेंस खराब होती है तो ये रेजिस्टेंस जो है बदलनी पड़ेगी। स्क्रीन डिस्प्ले भाग गुम गया हो सर। गया सर।